ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात 3 नेत्रों वाले, तीनों कालों एवं तीनों लोकों में पूजे जाने वाले महादेव, हम सबके पालनहार और रक्षक, अपनी दिव्य सुगंध से संपूर्ण जगत को समृद्ध करने वाले भगवान शिव, जिस प्रकार पका हुआ फल पूर्ण आयु पूरी कर स्वतः ही डाल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमारी भी आयु पूर्ण होने पर हमें इस संसार के मोह माया के बंधनों और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने की कृपा कीजिए। जय भोलेनाथ। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है और इसका क्या महत्व है, आज हम इसी विषय पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है और इसका धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करने वाले हैं और भगवान शिव रक्षक एवं संहारकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। वेदों और पुराणों में भगवान शिव के रुद्र रूप की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसके कारण भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शिव महापुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से जो पहला पदार्थ निकला वह था हलाहल, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। जब यह विष प्रकट हुआ तो उसकी उष्णता और विषाक्त प्रभाव से संपूर्ण वातावरण में हाहाकार मच गया। चारों ओर भयंकर गर्मी फैलने लगी, आकाश का रंग बदलने लगा और समस्त लोकों पर संकट छा गया। इस भयावह स्थिति से चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस कालकूट विष को धारण करने की क्षमता केवल एक ही देवता में है और वे हैं भगवान शिव। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे करुण प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब पर दया कीजिए और इस कालकूट विष से समस्त सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान शिव स्वभाव से अत्यंत भोले हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। संपूर्ण देवताओं, असुरों और पृथ्वी लोक की रक्षा के लिए भगवान शिव ने कालकूट विष को अपने हाथ में लिया और उसका पान कर लिया, लेकिन उन्होंने विष को अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इस महान त्याग को देखकर सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। विषपान के दौरान विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, जिनसे सांप, बिच्छू, छिपकली जैसे विषैले जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें से सबसे विषैला जीव सांप को भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। कालकूट विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के कारण भगवान शिव के शरीर का ताप अत्यधिक बढ़ गया और उन्हें भयंकर गर्मी लगने लगी। अपने शरीर को शीतल करने के लिए भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे उन्हें कुछ शांति मिली, लेकिन फिर भी उनका ताप पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ। यह देखकर भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, आप अपनी निर्मल जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र ने भगवान शिव पर अत्यंत प्रचंड वर्षा की। इस जलधारा से भगवान शिव को अपार शीतलता प्राप्त हुई। भगवान शिव देवराज इंद्र पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात अन्य देवताओं ने भी भगवान शिव पर दूध अर्पित किया और उनके मस्तक व शरीर पर चंदन तथा कुमकुम का लेप लगाया। इन सभी पदार्थों से भगवान शिव का ताप शांत हुआ और वे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम सभी ने जो जल, दूध, चंदन और कुमकुम मुझे अर्पित किया है, उससे मुझे अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई है। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूं और तुम्हें विजय का वरदान देता हूं। जो भी भक्त मुझ पर श्रद्धा से जल और दूध का अभिषेक करेगा और चंदन कुमकुम अर्पित करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद सभी देवता और असुर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तभी से भगवान शिव पर जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। मान्यता है कि भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं
और भगवान शिव जमे हुए जल अर्थात बर्फ में। इसी कारण भगवान शिव बर्फीले कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां शीतलता सर्वोच्च होती है। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव को जल चढ़ाने की पौराणिक कथा और उसका महत्व। आशा है आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।